अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं फ़िज़िक्स की एक और क्लास लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। आज की जो फ़िज़िक्स की क्लास है वो हमारी है 9th की, और आज जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। हम जो तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है, यानी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, उनको ड्राइव करना सीखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका एग्ज़ाम में, इसका लाजमी किसी भी एक इक्वेशन को आपने डिराइव करना होता है, तो लिहाजा ये टॉपिक आपका समझना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन इक्वेशन को ड्राइव करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ये नहायत ही आसान एक जो है कह लें कि क्वेश्चन होता है अगर आप इसको समझ लें तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है जी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इस इक्वेशन को हमने जो है वो प्रूव करना है ग्राफ की मदद से। हम ग्राफ की मदद से ये प्रूव करेंगे कि वी एफ यानी फाइनल वेलोसिटी इज़ इक्वल टू वी आई यानी कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए टी यानी एक्सेलरेशन एंड टाइम। ये चीज़ें आज हमने प्रूव करनी है। ठीक है। इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, या ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि डिस्कस वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप। वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप, या ये भी हो सकता है ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दोनों तरीक़ों से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आए हम इसको ग्राफ की मदद से प्रूव करते हैं कि जो ये वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी है, ये कैसे आया। ठीक है। हम एक ग्राफ की मदद, जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो आपको पता है कि हमारे पास 2 एक्सिस होते हैं। ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है जिसको हम ओ लिखते हैं, ये हमारा जो हॉरिजेंटल होता है इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो हमारा वर्टिकल होता है वो हमारा जो होता है वो वाई एक्सिस होता है। हम फर्स्ट कर लेते हैं, एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी से। अब यहाँ पर जो हम याद रखिएगा, एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आप ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे। हम ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी वेलोसिटी के बाद वो जो ऑब्जेक्ट है वो स्पीड पकड़ता है। तो हम फर्स्ट कर लेते हैं कि जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो वी आई वो यहाँ पर है, और यहाँ से जो है वो मूव करता है। हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं ये वाली। ठीक है। यहाँ से तो ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जो है वो यहाँ पर उसकी एक्सेलरेशन जो है वो, यानी इसको हम अगर पॉइंट ए कहें और ये यहाँ पर जब इस पॉइंट बी पे पहुँचता है, ठीक है, तो ये इसकी एक्सेलरेशन है। ठीक है। हम कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है इसको हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन। हम इसको स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। अब अगर हम इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इसके, ठीक है, तो वो क्या होंगे? ठीक है। देखिए हम इसको एक पॉइंट यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, और एक इसका हम इधर ले लेते हैं परपेंडिकुलर, यानी एक एक्स पे ले लेते हैं, और एक हम इसका परपेंडिकुलर वाई पे ले लेते हैं, और यहाँ से जहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर भी हम इसका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। ठीक है जी। अब हमने इन पॉइंट्स को नाम दे दिए। देखें जैसे हमने इस पॉइंट को दिया ओ, इस पॉइंट को भी हम कोई ना कोई नाम दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास है ई, और इसके अलावा जो हमारे पास पॉइंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम इसको एक पॉइंट को नाम देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको पॉइंट को हम दे देते हैं सी, और जो एक्स एक्सिस पे है वो हमारा टाइम होगा। ठीक है। जिसको हम टी कहते हैं। टाइम जो है ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, और इस साइड पे जो वाई एक्सिस पे है वो वेलोसिटी होगी। वाई एक्सिस पे हम वेलोसिटी को शो करेंगे, और एक्स एक्सिस पे हम टाइम को शो करेंगे। ठीक है जी। समझ गया। अब कैसे हमने ये इक्वेशन को स्टार्ट करना है, कैसे हमने प्रूव, ये सबसे आम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्राफ तो हमने बना लिया, ये हमने दिखा दिया कि ये एक्सेलरेशन की जो लाइन है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है इसकी, और ये स्लोप भी हम इसको, क्योंकि एक लाइन है ये, तो इसको हम स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। तो बेसिकली ये जो स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन है इसी से हमने शुरू करना है। तो हम कह सकते हैं
कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम, यानी ये टाइम और वेलोसिटी इन दोनों की वजह से ये जो स्लोप बनी है ये हमें किस चीज़ के बारे में बताती है? एक्सेलरेशन के बारे में बताती है। तो हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम गिव्स अस एक्सेलरेशन। हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, हम ये कह सकते हैं, ग्राफ भी हम लिख सकते हैं, ग्राफ लिख दें आप, ठीक है। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव अस एक्सेलरेशन। तो ये बेसिकली जो लाइन है ये एक्सेलरेशन है कि यहाँ पर तक हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी और फिर ये हमारी वेलोसिटी यहाँ पर चेंज हुई, यहाँ पर आके से ये। तो जो चेंज इन वेलोसिटी जो होती है वो ज़ाहिर है वो एक्सेलरेशन होती है, ठीक है। यानी कि एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला है? एक्सेलरेशन हमें पता है क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, इट्स एक्सेलरेशन। तो क्या होता है कि ये बेसिकली जो टाइम और वेलोसिटी का ग्राफ है ये हमें एक्सेलरेशन का बताता है। अब अगर आप सिंपल इस ट्रायंगल को ऑब्ज़र्व करें, ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये जो ए बी है, स्लोप है, ए बी हिस्सा है इसका, ठीक है। अब इसका स्लोप को हम लिखने का तरीका क्या है कि इसका जो वाई एक्सिस है वो हम पहले लिखेंगे ऊपर, और नीचे जो ओवर में हम इस लिखेंगे वो इसका ये वाला हिस्सा जिसको हम एक्स कहते हैं, या हम सिंपल कह सकते हैं हाइट डिवाइडेड बाय बेस। हम लिख सकते हैं हाइट डिवाइडेड बाय बेस। तो आप देखें जो वाई एक्सिस या हाइट क्या है इसकी, वो है BC, और जो बेस है इसकी वो क्या है? AC, ठीक है जी, वो क्या है? AC। यानी अगर मैं इसको लिखूं तो ये हमारा बन गया AB किसके बराबर हो गया? BC डिवाइडेड बाय AC। यहाँ पर आप समझ गए, इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अब अगर हम आगे चलें, हम लिख सकते हैं, अब हमने इस BC को रिप्रेजेंट करा तो BC को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये पूरी जो लाइन है फाइनल वेलोसिटी जब यहाँ तक आती है, तो याद रखें फाइनल वेलोसिटी को आपने ज़ीरो से लेना है। इनिशियल वेलोसिटी तो हमने ज़ीरो से नहीं ली, लेकिन जब हम फाइनल वेलोसिटी का जिक्र करेंगे तो हमने इसको ज़ीरो से, यानी नीचे वाले पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट तक लिखना है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो BC है ये क्या है? BE, और क्या है इनिशियल वेलोसिटी आपकी? CE। क्या है जी? CE। यानी आप ये देखें ना, आप कहते हैं ना कि VF माइनस VI, ठीक है। अब आपका VF क्या है? BE, ये टोटल आपका VF है, ठीक है। और इसमें से अगर आप इनिशियल वेलोसिटी माइनस करते हैं E, तो चेंज इन जो वेलोसिटी है वो यहाँ पर है, ठीक है ना। जो चेंज हुई है आपकी वेलोसिटी वो यहाँ तक चेंज हुई है। तो इसको BC वाले हिस्से को निकालने का ये मकसद है कि आप पूरी लाइन में से अगर ये हिस्सा निकाल दें तो पीछे आपका क्या बच जाएगा? BC। तो हम इसको BC को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि BE ये पूरी लाइन और CE माइनस ओवर। अब AC बेस, अब ये जो AC है इसको हम OE भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये बेस इस तरह ही है, OE। मज़ीद इसको हम आसान करें, AB क्या है? AB किसके बराबर है? AB जो है वो आपकी एक्सेलरेशन है, स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन है। तो हम इसकी जगह A लिख सकते हैं। और BE क्या है आपकी? BE जो है ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है, यानी कि VF। और CE क्या है आपकी? ये क्या है आपकी? इनिशियल वेलोसिटी VI डिवाइडेड बाय OE। OE क्या है आपका? ये टाइम है, T है। अब अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तो AT हो जाएगा ये, और 1 को अगर आप इस सारे से मल्टीप्लाई करेंगे तो VF माइनस VI। इसको मज़ीद सिंपल अगर आप करें तो माइनस VI को आप इधर ले जाएं, AT प्लस VI इज़ इक्वल टू VF। इसको अगर आप तरतीब से आप लिख लें तो VF इज़ इक्वल टू VI प्लस AT। तो ये हमारी इक्वेशन जो है, हैंस
प्रूव्ड। तो हमारी इक्वेशन जो है ये प्रूव होगी कि वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देता हूँ कि ज़ाहिर हम टाइम और वेलोसिटी का जो है रिलेशनशिप ज़ाहिर करने के लिए ग्राफ की मदद से हम ज़ाहिर करते हैं। हमने क्या किया कि एक इनिशियल वेलोसिटी जो है ज़ीरो से नहीं लेनी, हमने थोड़ा सा ऊपर लेना है। यहाँ से हमने एक समझ लेना है कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो हम इसका एक स्लोप ड्रा करेंगे, एक लाइन, सीधी लाइन ये ड्रा करेंगे जो ऊपर की तरफ जा रही हो। फिर हमने इसके परपेंडिकुलर ड्रा किए, दो परपेंडिकुलर, एक वाई पे और एक एक्स पे, और फिर हमने इसका ए सी एक परपेंडिकुलर भी ड्रा कर लिया। फिर हमने स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन से शुरू करना है, ए बी से शुरू करना है। ए बी जो है ये इसकी स्लोप है। अब इसके नीचे दो हिस्से हैं, एक है बी सी यानी वाई वाला जिसको आप हाइट भी कहते हैं, और एक इसका ये नीचे वाला हिस्सा जिसको हम बेस कहते हैं या एक्स एक्सिस कहते हैं, ये ए सी है। तो हमने इसको लिख लिया बी सी ओवर ए सी। अब बी सी को हम जो है इस लाइन को हम सिंपल से दूसरे तरीके से ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि बड़ी लाइन जो मेन वी एफ है बी ई, उसमें से अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दें, इस लाइन में से अगर हम ये लाइन माइनस कर दें तो हमारे पास बी सी ही आती है। तो हमने इसको इस तरह लिख लिया बी ई माइनस ई, और नीचे जो ए सी है इसको हम ओ ई भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। और ए बी हमें पता है ये एक्सेलरेशन है, और बी ई जो है वो हमें पता है ये जो बी ई लाइन है ये हमारी यहाँ तक, यहाँ पर जब चढ़ पड़ी इसकी फाइनल वेलोसिटी है। और सी ई या ए सी ये हमारे पास सी ई या ई सी जिसे हम कह सकते हैं ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, और ओ ई हमारा पास टाइम है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो जाएगी। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये समझ आया होगा आज का लेक्चर। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना सीखेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा जी, अल्लाह हाफ़िज़।